आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। हमारी जिंदगी हमारी है, हमारे फैसले हमारे हालात हम खुद बनाते हैं। इनमें किसी का दखल नहीं है सिवाय भगवान के। एक आम इंसान की सोच तो यही है, वो यही समझता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ऐसा नहीं है और भगवान के अलावा कुछ और ताकतें भी हैं जो आपकी जिंदगी को कंट्रोल करती हैं, तो आप पूछेंगे कौन? वो कौन है जो बिना हमारे एहसास के हमारी जिंदगी, हमारे फैसलों, हमारे हालात को काबू करता है? तो चलिए आपको बताते हैं एक ऐसी थियरी के बारे में जो जुड़ी है दुनिया के एक सो कॉल्ड बहुत बड़े सीक्रेट ग्रुप से। इसका नाम है इल्यूमिनाटी ग्रुप। कहा तो यहां तक जाता है कि इस ग्रुप से जुड़े हैं दुनिया के सबसे बड़े मशहूर और ताकतवर लोग, जैसे कि मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, न्यूटन, केटी पेरी वगैरह वगैरह। वक्त बेवक्त इस ग्रुप का नाम इन सेलिब्रिटीज के साथ जोड़ा जाता है और माना जाता है कि अरबों खरबों के मालिक ये लोग इस ग्रुप के सीक्रेट मेंबर हैं और दुनिया में रहने वालों को कंट्रोल करते हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि दुनिया में जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उन सब के पीछे इल्यूमिनाटी का हाथ था। और तो और एक थ्योरी ये भी है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड और फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी इल्यूमिनाटी ग्रुप का हाथ था। तो क्या है ये इल्यूमिनाटी ग्रुप? इसको लेकर किए जाने वाले दावे क्या हैं और इन दावों में कितनी सच्चाई है, बताएंगे आपको आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। जर्मनी में एक छोटा सा शहर है, नाम है इंगोलस्ताद, जो जर्मनी के बावेरिया स्टेट में है। इसी शहर में इल्यूमिनाटी ग्रुप की शुरुआत मानी जाती है। इसे शुरू करने वाले यहाँ की यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, नाम था प्रोफेसर एडम विशॉप्ट। 1 मई 1776 को इंगोलस्ताद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडम विशॉप्ट ने इल्यूमिनाटी ग्रुप की शुरुआत की थी। प्रोफेसर विशॉप्ट ने इसका नाम रखा था ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। ये एक खुफिया संगठन था जो धार्मिक कट्टरता के खिलाफ काम करना चाहता था। वो चर्च और सरकार के गठजोड़ के खिलाफ थे। इल्यूमिनाटी का मकसद था दुनिया के मामलों पर खुलकर बहस करना और आम राय से बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश करना। इल्यूमिनाटी के सदस्य बोलने की आज़ादी के समर्थक थे। वो प्रशासन को ज़रूरत से ज़्यादा अधिकार देने के भी खिलाफ थे। प्रोफेसर विशॉप्ट की अगुवाई में इल्यूमिनाटी संगठन के लोग कट्टरपंथ से आज़ाद दुनिया की स्थापना करना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग मजहब के बेड़ियों को अक्लमंदी से काटकर तरक्की करें। उनके जहन में ऐसी दुनिया का ख्वाब था जहां सबको बराबरी का हक हासिल हो। ये तो थी इल्यूमिनाटी की शुरुआती इतिहास की बात, लेकिन इसकी चर्चा अक्सर अभी भी सुनने को मिलती रहती है। ऐसी तमाम घटनाएं हैं जिनके पीछे इल्यूमिनाटी का हाथ बताया जाता है। जैसे उनमें से एक है अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या। कैनेडी की मौत को लेकर एक थियरी है कि कैनेडी की जब हत्या हुई थी, उस दौरान उनके करीब एक महिला थी जिसकी एक तस्वीर भी अक्सर दिखाई जाती है। बादामी रंग का लॉन्ग कोट पहने हुए एक महिला जो जॉन एफ कैनेडी के पास से गुजर रही है। आप इंटरनेट पर द बबुश्का लेडी सर्च करेंगे तो आपको वो तस्वीर दिखाई देगी। इस महिला को इसी नाम से जाना गया और मान्यता है कि इसका रिश्ता इल्यूमिनाटी से था। लेकिन इन सब बातों में जो एक बात कॉमन है वो ये कि इस ग्रुप के बारे में, इसको लेकर कही जाने वाली तमाम बातों का कोई सबूत नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी दौर में ऐसा कोई ग्रुप जरूर बना, लेकिन उसके बाद इसका वजूद खत्म हो गया। पर आज भी दुनिया की हर बड़ी घटना को इस ग्रुप के साथ जोड़कर उसे सनसनीखेज बनाया जाता है। इस ग्रुप में कौन कौन से लोगों के शामिल होने की बात की जाती है और कॉन्स्पिरेसी थियरी क्या है, बता रहे हैं आज तक में लंबे वक्त से क्राइम की खबरों पर नजर रखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट गोपाल शुक्ल। इस ग्रुप को लेकर कई तरह की कॉन्स्पिरेसी के बारे में डिस्कशन होता है या बातचीत होती है, मगर वो थ्योरीज कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, इसके बारे में बड़े पूरे यकीन से नहीं कुछ कहा जा सका। हालांकि बहुत से लोग जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं या इस फिलॉसफी को मानते हैं, उन लोगों का ऐसा मानना है कि हाँ, इस समय दुनिया में जितने भी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, खासतौर से डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, उन सारी एक्टिविटीज के पीछे कहीं ना कहीं इसी ग्रुप का हाथ, खास तौर से
उसमें 2-3 चीजों का जिक्र बड़े मतलब प्रोमिनेंटली किया जाता है। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है कि कुछ अर्सा पहले जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई थी, तो उस वाले मामले को भी इसी थ्योरी से जोड़कर देखा जा रहा था या इसी ग्रुप से जोड़कर देखा जा रहा था। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि अभी पिछले दिनों जो कोरोना पेंडेमिक का जो ब्लास्ट हुआ, पूरा वर्ल्ड उससे जो है सफर कर रहा था, और उससे भी पहले जो जिस तरह से स्पेनिश फ्लू 1918 और 20 के बीच में फैला था पूरी दुनिया में, उसके पीछे भी कुछ लोगों का मानना है कि इन सारे पेंडेमिक के पीछे भी इसी ग्रुप का हाथ है। लेकिन अब इसके साइंटिफिक कोई एविडेंसेस ऐसे नहीं सामने आए हैं जिससे पूरे श्योर कहा जा सके कि नहीं साहब ये थ्योरी या ये क्लेम ठीक है। मगर हाँ, थ्योरीज बहुत चलती हैं, तमाम तरह की जो दूसरी तरह की एक्टिविटीज हो रही, चाहे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का मामला हो या फिर यहाँ तक कि एटॉमिक अटैक की जो बात हुई थी, जो अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में किया था 1945 में, तो उसको भी लेकर कई तरह की थ्योरीज गढ़ी गई हैं कि हाँ, इन लोगों के ग्रुप का कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्फ्लुएंस रहा है। तो इस तरह की बहुत सी थ्योरीज चलती हैं, मगर उसका कोई एविडेंसेस ऐसे सच नहीं है जिसको लेकर ये बात कही जा सके श्योर कि नहीं साहब ये इस ग्रुप का ही हाथ है। डैन ब्राउन के उपन्यास एंजल्स एंड डीमंस की वजह से इल्यूमिनाटी सुर्खियों में रहे। इस उपन्यास पर हॉलीवुड में फिल्म भी बनी। ब्रिटेन की विंचेस्टर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल वुड ने एक बड़े मीडिया हाउस से बात करते हुए इस ग्रुप के वजूद को नकारा था। उन्होंने कहा था कि आज ज्यादातर लोग इसका नाम सिर्फ मजाक में करते हैं और इस पर कोई यकीन नहीं करता, ना ही कोई इस पर संजीदगी से कोई बात करता है। अब ये सिर्फ एक तरह की मानसिकता है ताकि साजिश की तमाम थ्योरीज को ताकत मिल सके। लेकिन प्रोफेसर एडम विशाप्ट के काम के बारे में म्यूजियम में सुरक्षित रखी किताबों से पता चलता है कि कभी इसका वजूद तो जरूर था। ये किताब जर्मनी के उसी शहर के एक म्यूजियम में रखी हुई है, जिसे पढ़कर यह पता चलता है कि इस ग्रुप की शुरुआत नेक काम के लिए की गई थी और इसके लिए दुनिया के बड़े बड़े लोग एक साथ आए थे। वो सामने इसलिए नहीं आते थे क्योंकि सामने आने से उनको खतरा था। पर क्या ये मुमकिन है कि जो मौजूदा हालात दुनिया के हैं वहां इस तरह का कोई ग्रुप काम कर सके? क्योंकि दुनिया जितनी बदली है, अब इस तरह के किसी ग्रुप के लिए चल पाना नामुमकिन लगता है। गोपाल शुक्ल बताते हैं। देखिए, आज का अगर हम आज की बात करते हैं, आज के इस दौर में देखिए सोशल मीडिया का जमाना है और बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है। तो ऐसे में ये माना जाए कि कोई इस तरह का गुट कहीं खुफिया तरीके से काम कर रहा है और उसकी कोई भी बात बाहर नहीं आ पा रही, थोड़ा सा नामुमकिन जैसा लगता है। देखिए, इसको ये तो नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते, मगर ये जरूर है कि आजकल के जमाने में इस तरह की चीजों का इस तरह से गुपचुप रहना या छुपे रहना शायद उतना मुमकिन नहीं है जैसा पहले होता था। क्योंकि पहले कम्युनिकेशन के साधन कम थे, लोगों का मूवमेंट उस तरह से कम होता था और लोगों की नजरें भी या लोगों के अंदर जागरूकता भी एक फैक्टर है। पहले जागरूकता का वो कम था, अब लोगों के अंदर इस बात की जागरूकता बढ़ गई है कि कौन सी चीज सही है। अब इन लोगों ने जो इल्यूमिनाटी गुट है, उन लोगों का तो ये कहना था कि साहब हम तो सबको एक समान देखना चाहते हैं और इसलिए हम लोग जो है धर्म और कट्टरपंथ की दीवारों को तोड़ना चाहते हैं। मगर उसके पीछे भी तमाम तरह के और लॉजिक्स मिलते हैं जो कालांतर में हम लोगों ने देखे हैं कि बहुत से ऐसे गुट जो धर्म के अगेंस्ट में या मजहब के अगेंस्ट में खड़े हुए, बाद में वो किसी ना किसी तरीके से धर्म से जुड़ते चले गए। सो ये सारी चीजें बड़ा डिबेटेबल टॉपिक बना देती हैं और चीजों की कई ब्रांचेस ओपन कर देती हैं। मगर आज के जमाने में इन सारी चीजों का इस तरह से छुपा रहना, गुपचुप रहना और बिना किसी को पता चले वो ग्रुप अपने अपने तरीके से एक्टिव रहे, शायद उतना मुमकिन नहीं है। ये हाँ, बस ये है कि ये गॉसिप्स के लिए ये चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं, मगर उसका जमीनी स्तर पर उसका वजूद में रहना शायद थोड़ा मैं उसको थोड़ा सा मानने से संकोच करूंगा। जर्मनी में प्रोफेसर विशाप्ट के घर के बाहर एक नेम प्लेट लगी है जिसके जरिए ये पता चलता है कि ये वही जगह है जहां इल्यूमिनाटी की बैठक हुई थी। तो इसके वजूद को नकारा तो नहीं जा सकता, पर क्या ये संगठन आज भी मौजूद है, इसको लेकर कोई फैक्ट नहीं है। आपने भी अपने दोस्तों से अक्सर इस ग्रुप के बारे में सुना होगा। इनमें से ज्यादातर बातें किसी न किसी कॉन्स्पिरेसी से जुड़ी होती हैं, जो इस तरह की बातों को कूल बनाता है, पर सबूत नहीं है। आपको क्या लगता है इस ग्रुप के बारे में? अपनी राय हमें फेसबुक और ट्विटर पर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर कोई और टॉपिक हो जिस पर आप चर्चा चाहते हैं तो भी बताइए। हमारा पता है radio@aajtak.com। इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च की थी हमारे साथी विनायक ने। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।